हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th के लिए फिजिक्स का एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है चुंबकीय फ्लक्स। यानी कि इलेक्ट्रिक नहीं, मैग्नेटिक, ये गलती से इलेक्ट्रिक आ गया। आज के क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स को देखने वाले हैं। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है या कौन सी राशि है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका एसआई मात्रक, बीमा, इससे रिलेटेड स्पेशल केस, हम लोग टोटल फ्लक्स से रिलेटेड सभी सवाल को आज के छोटे से क्लास में डिस्कस करने वाले। सबसे पहले परिभाषा। परिभाषा क्या होता है तो ध्यान से समझिएगा। ये मान लो कि आप ये दोनों में से कोई भी एक तल है। क्या है? ये एक तल है, सरफेस, जिसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होता है और ये स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये सब के सब मान लिया जाए कि ये सब के सब किसी न किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। तब इससे होकर ये सब जो गुजर रही है, ये ध्यान से देखिएगा, ये सब जो लाइनिंग आपको दिख रहा है, ये है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसी की संख्या को कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। जो कि ये जो गुजर रही है कितने डिग्री पर? ये तल से 90 डिग्री पर है, तल के लंबवत है, ये सब के सब तल के लंबवत है। ठीक है, तो परिभाषा आप कैसे बनाओगे? ऊपर देखना ध्यान से परिभाषा को। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, ये जो स्थित है कहाँ पर है? चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल, तल मतलब कोई सरफेस, सतह, ठीक है, से लंबवत। यहाँ पर हम लोगों ने बात किया था ना, ये लंबवत गुजरेगा, ये लंबवत गुजरेगा, ये लंबवत सबके सब गुजर रहा है। अगर लंबवत नहीं गुजरेगा तो फिर नहीं होगा। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। परिभाषा आप ध्यान से देखना है फिर से। चुंबकीय क्षेत्र में, कहां पर? ये चुंबकीय क्षेत्र में होना अनिवार्य है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यह कौन सी राशि है? तो यह एक अदिश राशि है। आपको अच्छे से याद रखना है, ये एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि ये दो सदिश राशि का डॉट प्रोडक्ट है। नीचे हम लोग देखेंगे, इसे हम लोग फाई से सूचित करते हैं। इसको अक्सर पराया हम लोग फाई से सूचित किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका ऐसा मात्रक होता है वेबर। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। इसका ऐसा मात्रक होता है वेबर। फॉर्मूला की बात करें तो फाई बराबर बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। आप डॉट प्रोडक्ट तो जानते ही होंगे, 11th क्लास में हमने पढ़ा था। यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो तो ऊपर देखिएगा मैं लिख रहा हूँ ए बी कॉस थीटा, हम लोग इसको लिखते थे। तो यहाँ पर अगर बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर है तो इसे हम लोग बी डी एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ये हो गया अपना फॉर्मूला। इसका ऐसा मात्रक तो हमने देखा ही था, ऊपर में वेबर होता है। मगर इसके अलावे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ और भी चीजें ऑप्शन में आती है। जैसे चुंबक के क्षेत्र तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। ये टेस्ला मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, जो कि वेबर के ही बराबर होगा। या फिर आप अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन बटे एम्पियर मीटर रखते हो और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर तो कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा वो क्या होगा हमारा? न्यूटन मीटर बटे एम्पियर। ये भी इसका मात्रक हो सकता है। आप चाहो तो न्यूटन मीटर की जगह पर जूल भी लिख सकते हो, तो इसका एक और मात्रक हो जाएगा जूल बटे एम्पियर। इतना सारा इसका मात्रक हो सकता है। इसका मात्रक क्या हो सकता है? टेस्ला मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन मीटर बटे एम्पियर, या फिर जूल बटे एम्पियर। और इसका ऐसा मात्रक, लेकिन होता क्या, जो कि सब के सब वेबर के ही बराबर होता है। ये सब के सब वेबर के ही बराबर होता है। अब अगर हमें बीमा निकालना हो, चाहे बीमीय सूत्र निकालना हो, तो बीमीय सूत्र हम लोग इस फॉर्मूला से, इस मात्रक से निकाल सकते हैं आसानी से। न्यूटन मीटर बटे एम्पियर से। न्यूटन यानी बल, बल का तो हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, गुना मीटर यानी लंबाई का एल, नीचे है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का तो सॉरी क्षेत्रफल नहीं, एम्पियर है, तो एम्पियर का तो ए ही होता है। अब जो बचेगा सॉल्व करके आप लिख दो। एम बच रहा है यहाँ पे, एल एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, तो ये एल टू हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू, और ए अभी नीचे, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ए -1। ये हो गया अपना चुंबकीय फ्लक्स का बीमा यानी कि बीमीय सूत्र हो गया। ठीक है, तो परिभाषा देख लिया हमने। यह एक अदिश राशि है, इसको फाई से सूचित किया था। इसका ऐसा मात्रक वेबर होता है। वेबर के अलावे भी आपको ऑब्जेक्टिव ऑप्शन में लिख सकता है टेस्ला मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर बटे एम्पियर, या जूल बटे एम्पियर। ठीक है, और इसकी बीमा एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन। अब इससे रिलेटेड हम लोग स्पेशल केस देखेंगे। स्पेशल केस क्या है? तो इससे रिलेटेड स्पेशल केसेस अभी हमने देखा था। फॉर्मूला फाई बराबर क्या था? बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। डी एस वेक्टर क्या है? ये अल्पांश क्षेत्रफल है। बी वेक्टर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको हम लोग बी डी एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अब यदि ये वाली जो थीटा है इसका मान 0 डिग्री हो जाए, एक नंबर में आप देखिएगा,
यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए तो फाई बराबर जो बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर होता है यानी कि बी डी एस कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री का मान तो 1 हो जाएगा, तो फिर ये बी डी एस हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं धनात्मक फ्लक्स, क्योंकि इसका मान धनात्मक आया और ये जो मान है ये मैक्सिमम होता है। ये जो मान है ये क्या होता है, ये मान मैक्सिमम भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि नीचे की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अभी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और ये जो क्षेत्रफल है ये आपस में लंबवत है, ये दिखलाया भी गया है, तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री यानी कि ये जो बी वेक्टर, ये बीच वाला डायग्राम आप देखना, बी वेक्टर और ये जो ये क्षेत्रफल है उसके बीच का एंगल यदि 90 डिग्री हो जाए, लंबवत हो जाए, तो फिर फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। या फिर तीसरा केस, यदि थीटा का मान 180 डिग्री हो जाए तो फाई बराबर बी डी एस कॉस थीटा, और कॉस 180 डिग्री का मान आपको याद है क्या, कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1, तो बी डी एस का मान तो बी डी एस ही रहेगा। कॉस 180 डिग्री का मान -1, तो बी डी एस में जब हम -1 से गुना करेंगे तो ये नीचे देखिएगा हो जाएगा माइनस बी डी एस, जो कि ऋणात्मक फ्लक्स होता है। ठीक है, तो ये टोटल सी चीजें थी फ्लक्स के बारे में। यदि इसमें आपका कोई डाउट रह गया हो या फिर किसी और प्रश्न में आपका कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बतलाइएगा। और आज के वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।